हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में। करंट अफेयर ईयरली कंपाइलेशन चल रहा है। इसमें हम अवार्ड्स वाला सेक्शन देख रहे हैं। आज का टॉपिक है जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला 2025। 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2025 प्रदान करने की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है: सर्वोत्तम जीवन रक्षक, उत्तम जीवन रक्षक और जीवन रक्षक पुरस्कार। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षक पुरस्कार 6 व्यक्ति को मिला है, उत्तम जीवन रक्षा पदक 6 व्यक्ति और जीवन रक्षा पदक 18 व्यक्ति। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने में सराहनीय मानवीय कार्य के लिए दिया जाता है। देखिए, इस टॉपिक में आपका दिखा है पुरस्कार के अंतर्गत 6 व्यक्ति को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और रक्षा मंत्रालय के प्राप्तकर्ताओं को। उत्तम जीवन रक्षक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मिजोरम रक्षा मंत्रालय। जीवन रक्षक पदक केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, जम्मू, पंजाब, महाराष्ट्र बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। जीवन रक्षक पुरस्कार के बारे में बताया गया 1961 में स्टार्ट हुआ है। देखिए, इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए, लाइक मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, रक्षा मंत्रालय, आई थिंक याद करना भी थोड़ा सा टफ है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपके पास अगर टाइम है और आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहते तो ये आपके ऊपर है। आइए अगला पुरस्कार देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। वीरता पुरस्कार 2026। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 70 सशस्त्र बलों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कार 2026 को मंजूरी दी है। देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर है 70 सशस्त्र बल, केंद्र सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए वीरता पुरस्कारों का मंजूरी दी है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, प्रमुख विजेता के अंतर्गत देख लेते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपको पता होगा शुभांशु शुक्ला भी जो भी नासा का एक मिशन था उसमें स्पेस में गए थे। शुभांशु शुक्ला को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया है। अति महत्वपूर्ण ये पूछा जाएगा, अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया है? शुभांशु शुक्ला को 3 कीर्ति पुरस्कार मिले हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार असम राइफल के मेजर अर्शदीप सिंह, द्वितीय पैरा के नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और तीसरा है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ये बालकृष्णन नायर आपका जो भारत का गगनयान मिशन है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, उनमें से एक बालकृष्णन नायर भी हैं। शौर्य पुरस्कार भारत का तीसरा सर्वोच्च शांति पुरस्कार है। देखिए, बहुत सारे नाम है, बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको बोलूँ तो अशोक चक्र तो याद होना ही चाहिए। और प्रशांत बालकृष्ण नायर को अवार्ड मिला है आपका कीर्ति चक्र। पद्म पुरस्कार 2026 महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण है कि कितने कितने पुरस्कार डिवाइड हुए और किसको मिले हैं। आइए देखते हैं। 25 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने 2026 के लिए 131 लोगों को दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। पद्म पुरस्कारों में 3 कैटेगरी होती है: पद्म विभूषण, भूषण और श्री। आइए पढ़ते हैं। इस वर्ष की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। तो 5, 13, 117। इन पद्म पुरस्कारों में 19 महिलाएं हैं। विदेशी या आदिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारत के प्रवासी नागरिकता की श्रेणी से 6 व्यक्ति शामिल हैं। मतलब विदेशियों को भी मिलता है, आदिवासी भारतीयों को भी हो सकता है, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है, भारत के प्रवासी नागरिकता की श्रेणी वाले व्यक्तियों को भी अवार्ड मिलता है। 16 मरण उपरांत पुरस्कार है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को 13 पद्म पुरस्कार मिले, महाराष्ट्र को 15 मिले हैं, तमिलनाडु को 13, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 11 और केरल को 8 मिले हैं। देखिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में किस किस को ये अवार्ड मिला है वो लिस्ट हमें याद होनी चाहिए। मतलब अगर आप स्टेट स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं पद्म विभूषण विजेताओं के नाम। धर्मेंद्र सिंह देओल, दिग्गज अभिनेता, उनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में विभूषण अवार्ड मिला है। BS अच्युतानंदन को जनसंपर्क के क्षेत्र में मिला है, पूर्व मुख्यमंत्री, मरणोपरांत। KT थॉमस न्यायिक क्षेत्र में,
पी नारायण शिक्षाविद साहित्य और शिक्षा, एन राजन वायलिन वादक कला। तो ऐसे डायरेक्टली आपको नाम दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो क्षेत्र हमें याद होने चाहिए, एन राजन वायलिन वादक, पी नारायण साहित्य और शिक्षा। क्षेत्र याद होंगे तो ज़्यादा रहेगा कि आप सक्सेस पा सके इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से। पद्मश्री, आइए देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी दिए। मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक और उदय कोटक। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड यूकेपीसीएस वालों के लिए अति महत्वपूर्ण। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी पद्म भूषण मिला है। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता मम्मूटी को भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भुल्लर, पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बलदेव सिंह। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, व्यक्तित्व या व्यक्ति का नाम जिसको अवार्ड मिला है, अवार्डी, और किस क्षेत्र से संबंधित है ये। अगर दो स्टेटमेंट है तो ऐसा पूछ सकता है कि पद्म भूषण की जगह पद्मश्री लिख दे, ऐसे लिख दे कि अलका याग्निक और उदय कोटक को आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, नागरिक सेवा और अन्य में शामिल लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रपति, अगला टॉपिक है राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार 2026। जनवरी 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा सिक्किम पुलिस को भारत के सर्वोच्च पुलिस सम्मानों में एक राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड की पुलिस और उड़ीसा की पुलिस को भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, और इसमें पुलिस रंग पुरस्कार जो स्पेसिफिक नेम के साथ है वो मिलता है सिक्किम को। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला सिक्किम 15वां राज्य और उत्तर पूर्व का तीसरा राज्य बन गया है। उत्कृष्ट सेवा, व्यावसायिकता, समर्पण के लिए दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है। जनवरी 2026 में प्रसिद्ध अमेरिकी जीव वैज्ञानिक डॉक्टर टोबी कियर्स, तो नाम है टोबी कियर्स, को पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें कार्बन चक्रण और पोषक तत्वों के आदान प्रदान में माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क की पहचान, महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया है। कार्बन चक्रण, पोषक तत्वों के आदान प्रदान में माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क की भूमिका के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जो मिला है टोबी कियर्स को। ऐसा ही पुरस्कार हमने एक और पढ़ा था जो जल का नोबेल पुरस्कार है, स्टॉकहोम पुरस्कार था, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 पुरस्कार। जनवरी 2026 में बेंगलोर की भारतीय सेना अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा करते हुए उनकी परियोजना समान भागीदारी स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 का पुरस्कार लैंगिक श्रेणी में दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में और अवार्ड्स दिखेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और किन किन को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, डोनाल्ड ट्रंप को मिला फीफा शांति पुरस्कार। इन टॉपिक्स को अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रिया GS अकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।